घना जंगल था। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़, झाड़ियों की मोटी परत और पत्तों से छनकर आती हल्की धूप। उस जंगल के बीचों बीच एक पुराना मकान था। टूटी हुई छत, दीवारों पर उगी काई और खिड़कियों में जंग लगे लोहे के सड़े जाल। लोग कहते थे, उस मकान में एक आत्मा रहती है, कुत्ते की आत्मा, एक जंगल का डर। गांव वाले उस मकान के पास जाना पसंद नहीं करते थे। कहते थे, रात के समय वहां से किसी कुत्ते के रोने की आवाज आती है, हूं हूं, कभी दूर से भौंकने की तो कभी कराहने की। कुछ लोगों ने तो दावा किया कि उन्होंने वहां एक सफेद छाया देखी जो कुत्ते के आकार की थी और मकान के आंगन में घूमती रहती थी, पर सच्चाई किसी को नहीं पता थी। 2. नया आने वाला कुत्ता। एक दिन गांव में एक आदमी आया, राजू, जो जंगल के पास के रास्ते से लकड़ी और शहद इकट्ठा करके बेचता था। उसके साथ उसका वफादार कुत्ता था, शेरू। शेरू बहुत बहादुर था। उसने कई बार जंगल में राजू को सांपों, जंगली सुअरों और यहां तक कि लकड़बग्घों से बचाया था। राजू अक्सर शेरू से बात करता जैसे वह उसका दोस्त हो। शेरू, आज हम जंगल के अंदर चलेंगे। सुना है वहां एक पुराना घर है, शायद वहां कुछ पुरानी चीजें मिल जाए। शेरू ने अपनी पूंछ हिलाई और भौंका भौं, मानो कह रहा हो, चलो मालिक, मैं साथ हूं। 3. पुराना मकान। शाम का समय था। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। हवा में ठंडक बढ़ रही थी। राजू और शेरू जंगल की झाड़ियों को पार करते हुए उस पुराने मकान तक पहुंचे। मकान को देखकर राजू रुक गया। दीवारों पर बेलें चढ़ी थीं, छत का आधा हिस्सा गिर चुका था और दरवाजे से अजीब सी सड़ी बदबू आ रही थी। शेरू ने जोर से सूंघा। उसका चेहरा अचानक सख्त हो गया। वह धीरे धीरे गुर्राने लगा। घृर, राजू ने कहा, क्या हुआ शेरू? डर मत। पर शेरू का गुर्राना बढ़ता गया। तभी भीतर से एक ठंडी हवा चली और मकान का टूटा दरवाजा अपने आप किर्रर की आवाज करते हुए खुल गया। राजू थोड़ा पीछे हटा, मगर उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। उसने टॉर्च जलाई और अंदर चला गया। 4. भीतर की खामोशी। अंदर चारों ओर धूल और जाले थे। पुरानी लकड़ी की कुर्सियां टूटी हुई पड़ी थीं। एक कोने में किसी पुराने कुत्ते की टूटी जंजीर थी। दीवार पर एक तस्वीर टंगी थी जिसमें एक बूढ़ा आदमी और उसके पास एक काला कुत्ता था। नीचे लिखा था, मेरा वफादार साथी टॉमी। राजू तस्वीर को देखकर बोला, लगता है यह वही मकान है जिसका जिक्र गांव वाले करते हैं। तभी शेरू ने जोर से भौंका, भौं। राजू पलटा, वहां कोई नहीं था, पर फिर भी किसी के चलने की हल्की आहट आई और फिर एक सफेद धुंध जैसी आकृति धीरे धीरे कमरे के कोने में दिखाई दी। वह एक कुत्ता था, पारदर्शी, जैसे धुएं से बना हुआ। 5. आत्मा का आगमन। राजू के हाथ से टॉर्च गिर गई। शेरू कांपने लगा, मगर उसने अपने मालिक के सामने आकर रक्षा की मुद्रा ले ली। वह सफेद कुत्ता धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी आंखों में चमक थी, पर चेहरा उदास। उसने शेरू की ओर देखा और एक पल के लिए ऐसा लगा मानो दोनों एक दूसरे से कुछ कह रहे हों। फिर वह आत्मा बोली, मैं टॉमी हूं, इस मकान का पहरेदार। अपने मालिक की मौत के बाद मैं भी यहां मर गया, लेकिन मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। राजू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तुम्हें शांति क्यों नहीं मिली? उसने धीरे से पूछा। एक्स, टॉमी ने कहा, मेरा मालिक मुझे बहुत प्यार करता था, पर एक रात डाकुओं ने हमला किया। मैंने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वे मुझे मार गए। मेरा मालिक मरते वक्त मुझे पुकार रहा था, पर मैं पहुंच नहीं सका। तब से मैं यहां भटक रहा हूं। उसकी पुकार अब भी सुनाई देती है। 6. शेरू और टॉमी की मुलाकात। शेरू आगे बढ़ा। उसने आत्मा कुत्ते को सूंघने की कोशिश की, पर उसकी नाक से सिर्फ ठंडी हवा गुजरी। टॉमी मुस्कुराया, तुम बहुत बहादुर हो। तुम्हारे मालिक को देखकर मुझे मेरा मालिक याद आ गया। राजू ने महसूस किया कि आत्मा के शब्दों में कोई बुराई नहीं थी, वह केवल दुखी थी। राजू बोला, टॉमी, अगर तुम्हें शांति चाहिए तो बताओ, मैं क्या कर सकता हूं? टॉमी ने अपनी पूंछ झुकाई। मेरी हड्डियां इस मकान के पीछे दबी हैं,
अगर कोई उन्हें निकालकर मेरे मालिक की तस्वीर के नीचे दफना दे और मेरे नाम से एक दीपक जलाए तो शायद मैं मुक्त हो जाऊं। राजू ने सिर हिलाया। मैं ये करूंगा। 7 आत्मा की मुक्ति का प्रयास। अगले दिन सुबह सुबह राजू फावड़ा लेकर आया। शेरू उसके साथ था। दोनों ने मकान के पीछे खुदाई शुरू की। कुछ देर बाद मिट्टी से पुरानी हड्डियां निकल आईं, सूखी और नाजुक, पर अब भी किसी वफादार साथी की पहचान देती हुई। राजू ने उन्हें साफ किया और मकान के अंदर तस्वीर के नीचे एक छोटा सा गड्ढा बनाकर वहीं दफना दिया। फिर उसने दिया जलाया और बोला, टॉमी, अब तुम्हें शांति मिले। धीरे धीरे हवा थम गई। कमरे में हल्की रोशनी फैल गई। दीवारों पर उगी काई मानो चमक उठी। तभी शेरू ने देखा, वही सफेद आत्मा फिर प्रकट हुई, पर इस बार उसके चेहरे पर शांति थी।